चलो ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ जो भी हो। चलो बच्चों, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सेशन। लास्ट क्लास में 7.5 हमने शुरू कर दिया था, जिसका हमने कॉन्सेप्ट नंबर आई बिलीव 4 था, और जिसका हमने नाम क्या दिया था, पार्शियल फ्रैक्शन से देखा था। कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने। आज के सेशन में ना हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और अभी आप लोगों का फ्रेश माइंड भी होगा, तो 6 से ही कर लेते हैं। 6 और उसके बाद एक अच्छा और क्वेश्चन करेंगे, माइट बी 12th या फिर उसके बाद वाला कोई क्वेश्चन। मैंने ना पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बातें तो बहुत सारी बताई, मीन्स एक तो मैंने आपको टेबल देखना बताई कि किस तरीके से देखना है, बट आपको एक और चीज बताई थी, अगर आपको लास्ट क्लास की वो लाइन याद हो, कि भैया न्यूमरेटर की पावर हमेशा कंपेयर टू डिनोमिनेटर कम होनी चाहिए। और अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे, यहाँ पर आप देखें कि एक्स की पावर सिर्फ 1 है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है। कई बच्चे कहेंगे कि नहीं भैया एक्स स्क्वायर नहीं है, नालायक को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको एक्स क्यूब दिख जाएगा। बट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12 और एक और क्वेश्चन है जो पीछे की तरफ है, वो इतने वेल ड्राफ्टेड है कि जिसमें न्यूमरेटर की पावर हैवी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना सीखना है इसमें मेनली। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग आ जाओ मेरे संग। एक मिनट में स्क्रीन खोल लूं। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो रहे हैं, याद रखना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि काफी एकदम सजा धजा के उतार के रखना, बट एटलीस्ट इतना मेंटेन करना कि वो चल जाए, अभी 3-4 महीने और चल जाए, ताकि आपका थोड़ा सा ना बेड़ा पार हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 क्वेश्चन नंबर क्या है वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, आप लोग ना, जब मैं बोलूं जी आपको करके देखना, वो आप करके देखना। 1 - x², 1 - x², x, 1 - 2x। सबसे पहले अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 - x², और ये क्या बन जाएगा बच्चों, x - 2x²। थोड़ा सा इसको ना वेल मेंटेन करते हैं इस क्वेश्चन को, मींस माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करने बैठोगे ना तो थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज होगा। अगर आप माइनस कॉमन लोगे, x² -1 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा आई बिलीव 2x² - x। मैंने कुछ नहीं करा है, दोनों से माइनस को कॉमन लिया, माइनस माइनस यहाँ पर कट गया। अब आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, आप इसमें डिवाइड करना शुरू करो। जैसे ही आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो आप बताना ऊपर क्या लिखोगे, x² - 1, और यहां लिखोगे आप 2x² - x। अब प्लीज आपका पूरा फोकस करना है स्क्रीन की तरफ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब सिंपल एक बात बताओ, ये आपने क्लास 10th में सीखा है, मुझे ये बात बताओ कि इसमें डिवाइड करने के लिए क्या रूल्स होते थे उस समय, जो ये क्वेश्चन रूल सीखते थे, क्वेश्चन मेथड सीखते थे, जो भी आप कह लो पॉलिनोमियल में सीखते थे, इसमें आप डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या ट्राई करते हो, पहला स्टेप क्या लगता है इसमें। मैं इसका पहला स्टेप बताता हूँ आपको, जो मैं हर अपने 10th के स्टूडेंट्स को बताता हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि आप ट्राई ये करो कि यहाँ से कुछ एक चीज, एटलीस्ट कोई एक चीज एलिमिनेट हो जाए। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि अच्छा एक बात बताओ, ये हमने हाँ सही लिखा है, कोई एक चीज एलिमिनेट हो जाए, जैसे कि या तो x² एलिमिनेट हो जाए, या 1 एलिमिनेट हो जाए, कुछ भी एलिमिनेट हो जाए। अब एक बात बताओ, आप x² को एलिमिनेट करने की सोचो, इसमें x² को एलिमिनेट करने की सोचो, बट ऐसा क्या करें, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो x² इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, मींस यहाँ पर भी x² आ जाए, फिर हम इसको आपस में काट देंगे, बट अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम, किसमें, अच्छा किसमें मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली इसमें। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 1/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं, देखो। अगर आप 2x² x - x में 1/2 को मल्टीप्लाई करते हो, 1/2 को, तो आपका आंसर क्या आएगा, x² और क्या आएगा दूसरा, x/2। अब एक काम करो, x² तो आ गया, x/2 आप किसी के नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि भैया x के साथ जिसका कोफिशिएंट x हो, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो एक काम करो, यहाँ पर इसको अलग से लिख लो, कितना, माइनस का x/2, ठीक है, ये आपने अलग से लिख लिया। यहाँ पर आपको ये लाइन बनानी होती है, क्या करना होता है आपको बताना जरा मुझे, सारे के सारे साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, साइन यहाँ चेंज कर लेता हूँ, ये माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस, ये कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा ना, माइनस तो है ही ऑलरेडी, x² से x² कट गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा, कितने का 1 उतरेगा, ये 1 पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का x/2। बस अगर आप इतना ही ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका काम हो चुका है, सिर्फ एक ही बार करना होता है। इंटीग्रल्स में अगर आप ये डिविडेंड देखोगे ना, डिवाइड वाले 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपको एक ही बार अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका काम बन जाएगा। आप यहाँ पर देखो कि अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरा, एक बात बताओ, क्या इसको, अब मेरे को सोच के बताना, मुझे भी नहीं पता, सोच के बताना कि क्या ऐसा लिख सकता हूँ। क्या मैं इस पूरे क्वेश्चन को जो मैंने आपको लिख के दिखाया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ।
और नालायक को समझ आए तो ही बोलना कि हाँ ऐसा लिख सकता हूँ, बेवजह बोला तो मैं पूछ लूंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, बताओ। अब इसीलिए अब आधे बच्चे क्या करेंगे, हाँ भैया ये डाउट ही था, बता दो कि कैसे करा आपने। जी, कोई ऐसा शूरवीर जो हमें बता दे कि भई हमने ऐसा क्यों करा? वैसे बहुत बेसिक चीज़ है ये, याद रखना नालायकों, मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें नहीं आता तो। और फिर मैं जो इधर लिख रहा हूँ देखना मत। मैं कह रहा हूँ देखो मत उधर जहाँ मैं जो लिख रहा हूँ। हिंदी में बताओ। मैंने एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब इधर देखो आप थोड़ी तरह, जहाँ ये मैंने ये इस पेन से लिखा ना, इधर देखो। 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो डिनोमिनेटर 1 ही बचता है। भैया इतना तो प्लीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं स्किप भी कर दूँ तो चलेगा। भले ही आपके पेपर नहीं हो, बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो फर्स्ट सेकंड की बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ मैंने 9/2 लिखा। मैंने इसी की मदद से ना, यह देखो 4 को मैंने यहाँ लिखा, 2 को मैंने यहाँ नीचे लिखा डिनोमिनेटर में था, और यहाँ क्या मैं लिखता हूँ हमेशा, रिमाइंडर। देखो ये क्या होता है, डिवाइज़र। ये क्या होता है बताना ज़रा मुझे? सही है। और ये 1 क्या है? रिमाइंडर, ठीक है? रिमाइंडर होता है, और ये वाला क्या होता है? ये होता है डिविडेंड, ठीक है? मतलब डिविडेंड या डिवाइडर, डिवाइडर तो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला डिविडेंड होता है, ठीक है? तो ये आपने इस फॉर्म में लिखा, तो सेम मैंने वही तो करा। 2 की जगह मैंने 2x² माइनस x लिख लिया, जो कि ये वाला पार्ट था। ये रिमाइंडर मैंने कहाँ पर लिखा है बताना ज़रा? रिमाइंडर मैंने पूरा का पूरा ये लिख लिया है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैंने गलत नहीं करी है यहाँ पर? नहीं, सही तो लिखा है, ये क्वोटिएंट लिखा है ना मैंने, क्वोटिएंट यहाँ मैंने लिख लिया, और रिमाइंडर मैंने पूरा का पूरा यहाँ लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, इसको ये तो लिख सकता हूँ ना मैं? पक्की बात है ना, मैंने क्या करा होगा यहाँ पर, एलसीएम लिया होगा और ये मैंने लिख दिया 2 प्लस एक्स। भैया अब काम बन गया क्या अपना? मैं कहता हूँ 100% नहीं, बट मोस्टली अपना काम बन गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पता नहीं क्या हुआ, स्क्रीन काम नहीं कर रही। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पता है लिखा क्या हुआ है, जरा दिखाना मुझे। ये लिखा हुआ है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस एक्स। क्या है ये बताना जरा? क्वेश्चन है नालायको, ये क्वेश्चन ही तो है ना अपना, क्वेश्चन ही कॉपी कर रहा था मैं वहां से। तो ये अगर, अच्छा भैया ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये था, उससे मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया। ध्यान है आप? ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ से। अगर आप देखोगे तो इसको इज इक्वल्स टू, ये मैंने लिख लिया। मतलब अगर मैं आपको एक और तरीके से बताऊं तो 9/2 को मैंने और ज्यादा कुछ नहीं, 2, 4 और 1 लिख लिया है। पक्की बात है? तो इस तरीके से समझ लो, हटा रहा हूं मैं इसको। ओके भैया, अब इसके बाद करना क्या है जरा ये बता दो। देखो करना आपको कुछ नहीं है। अब अगर आप इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करते हो तो ठीक है, 1/2 dx यहाँ सेपरेटली कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं, 2 प्लस एक्स। अच्छा बताना जरा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं? 2x² माइनस एक्स dx सही लिख रहा हूँ शायद? कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक बात बताओ मुझे, अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी अटेंशन है क्लास के अंदर, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने डिवाइड करा क्यों था? क्या आपने मार्कर उठाया, आपने क्लास स्टार्ट करी, हमसे पूछा, आपने एकदम से स्टार्ट कर दिया करना। अब डिवाइड मैंने किया क्यों था? मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है। भैया न्यूमरेटर की पावर कम करने के लिए गधों, मतलब तुम लोगों का क्या चल रहा है? मैं कहता हूँ चीजें याद मत रखो। अरे पर समझो तो सही ना कि भैया डिवाइड करा क्यों था। मतलब कल को खुद से जब ये क्वेश्चन करोगे और पूछोगे कि डिवाइड करा क्यों, तो भैया हमें नहीं पता, क्लास में चल रहा था, हमने कर लिया, बहती गंगा में हाथ धो लिया। क्यों कर रहा हूं मैं डिवाइड? अच्छा मैं एक बात बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन के तो मैंने और भी क्वेश्चन करे, मैंने इंटीग्रेशन के इतने क्वेश्चन करे, अभी तक डिवाइड करा मैंने? भैया ऐसी क्या जरूरत आ गई कि 12th में बैठ के मैं 10th वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ? कब करूंगा? जब न्यूमरेटर की पावर क्या है बेटा, डिनोमिनेटर से ज्यादा है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। पार्शियल फ्रैक्शन वहीं अप्लाई होता है जहां पर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है। इक्वल है नहीं चलेगा, तब भी करना पड़ेगा। अब नाले को यहाँ पर फोकस अच्छे से करना, क्योंकि अब मैं आपका दिमाग घुमाने वाला हूँ। एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, हाफ एक्स। सही है, मतलब हाफ एक्स भी सही है वैसे, जो उन्होंने कहने की कोशिश करी, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। एक बात बताओ, इसको क्या लिखोगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? इसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे? एक काम करो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, कंफ्यूज ना होने के लिए इसको I1 ले लेते हैं, पक्की बात है। और I1 लेने से पहले भी अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, आपसे एक गुजारिश करूं, आपका दिमाग कम कंफ्यूज करने के लिए, तो शायद आप इसमें एग्री करोगे मेरे संग। भैया मैंने 2 साइड में लिखा, और यहां मैंने क्या लिख दिया, 2x² माइनस एक्स dx। पक्की बात है, ये मैंने लिखा। अगर हल्का सा देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 I1। क्यों ये 1/2 को गले में पीट के मतलब भागते रहना इधर से उधर, ये तो साइड में ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर बताओ I1 क्या है अपना? अब प्लीज सब फोकस यहीं रखना। और अब मुझे एक बात बताओ, इसको अभी तक जितनी भी मैंने चीजें बताई है, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते? जितनी भी मैंने तरीके बताए हैं आपको, सब्स्टिट्यूशन बताया मैंने आपको, assumption रूल बताया बेटा मैंने आपको, पार्शियल फ्रैक्शन बताया मैंने, एन एंड डी रूल बताया मैंने, इतने रूल्स बताए आप लोगों को।
आप बताओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया, क्या आप उसमें से किसी से भी अप्लाई कर सकते हो? तो भैया पहला मेरा आंसर है कि जो 6 वाला फॉर्मूला था, वो तो एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। भैया 6 वाले फॉर्मूले की बेसिक कंडीशन क्या थी? ऊपर 1 होना चाहिए। आप यहाँ पर 1 बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर आप सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन में आप क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ। नीचे वाले को t रखोगे, तो ये कितना बन जाएगा 4x माइनस 1, नहीं बनेगा ऊपर वाला। भैया क्या बचता है? एक तो कंपेयरिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लगा लो, वो लगाओगे तो आपके बाल सफेद होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि टाइम लगेगा। अभी आपने डिवाइड करा है, अब आप एक और ऐसा मेथड कर रहे हो जहां पर सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई होगा और फिर अलग से वो 6 वाला फॉर्मूला भी लगेगा। तो भैया इतनी बड़ी गलती मत करना, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाऊंगा मैं। और नालायक को कुछ तो सुपर इंटेलिजेंसी दिखाया करो। 7.5 में है तो भैया एनएनडी रूल नहीं लगेगा, वो 7.4 में इतना तो अकल, इतनी तो अकल लगाया करो कम से कम। भैया यहाँ पर नहीं लगेगा एनएनडी रूल, यहाँ पर 7.5 में है तो पार्शियल फ्रैक्शन, झूठे मुंह बोल देते हैं कि भैया पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, कैसे लगेगा अमित इसमें पार्शियल? भैया बिल्कुल सही है। आप अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले नालायक को क्या करा करो, इसको ऐसे लिख लिया करो अलग से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताना चाह रहा मुझे, 2 प्लस एक्स। एक काम करते हैं ना, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 प्लस एक्स, एक्स को मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चे, 2x माइनस 1। अब इसे इजिकल्स टू मैं लिख रहा हूँ a अपॉन में और b अपॉन में, ओके, 2 प्लस एक्स, a 2x माइनस 1 और bx। बेटा a और b की वैल्यू निकालोगे, पूरा काम चलाओगे अपना, और दोबारा से आप इसमें क्या कर दोगे, लॉग पुट करके आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो था, बट मैं एक और क्वेश्चन ऐसा करूंगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट तो रहेगा नहीं तुम लोगों का। डाउट ना होने के दो कारण होते हैं सिर्फ, जो मेरे टीचरों ने मुझे बताया वो मैं आपको चेप देता हूँ। एक, या तो आप सुपर इंटेलिजेंट है, या आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है क्लास में, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरी वाली कैटेगरी हो तो गलत कर रहे हो। मतलब पहली वाली कैटेगरी में भी शायद तुम नहीं होगे कि तुम सुपर इंटेलिजेंट हो, क्योंकि सुपर इंटेलिजेंट कोई भी नहीं होता। मैं अपने ऊपर में भी मैं भी लूँ ना, तो आई एम आल्सो नॉट अ सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। बस ये है कि अपने को समझ आना चाहिए क्लास के संग संग, ठीक है। मैं सच में इस चीज सोचता था कि अपनी क्लासेस में ना, ट्यूशंस में, कि यार सच में मैं इतना इंटेलिजेंट भी तो नहीं हूँ, और मेरे डाउट भी क्यों नहीं होते। और ऐसा भी नहीं था कि मैं टीचर से शर्माता था या डरता था, पर मैं कभी डाउट नहीं पूछता था, होते भी नहीं थे मोस्टली। बट आपके संग तो ऐसा नहीं है ना कि भैया होते हैं बट फिर भी क्या करें, अंदर ही हम अपने जख्मों को छुपा के रखते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम इसके बाद। शुरू कहाँ से हुआ था, 1 मिनट, यहाँ से, फिर आप लोगों ने यहाँ उतार रहे हैं पूरा, यहीं पे हो ना आप लोग? कम ऑन, ये हो गया ना नोट आप लोगों का पूरा? नहीं, नालायको, जल्दी से नोट करो, ये वाला पोर्शन अब नोट करो। कम ऑन, I1 नोट कर लो, फिर मैं आपको कराऊंगा एक और अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन। अरे नालायको, क्वेश्चन को सुंदर सुंदर बोल लिया करो ताकि हो जाए तुम लोगों से, फिर तुम लोग क्वेश्चन को देख के ऐंठते हो तो वो कहता ले गलत। एक तो माउस ही नहीं वर्क कर रहा आज, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, स्क्रॉल नहीं हो रहा। हो गया नोट? बैक टू द क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमने 6 कर लिया। क्या एक बात बताओ, मैंने आपको 7th होमवर्क दिया था या नहीं दिया था? शायद दे दिया था या नहीं? ये तो शायद करा भी था क्लास में हमने, करा था ना हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करा? मैं आपको बताऊं कि इसको करना कैसे, मैं आपको इसका वो बता देता हूँ फॉर्मेट कि आपको करना कैसे, आपको समझ आ जाएगा, 100% है। आप बस ध्यान दे लेना थोड़ा सा। और अगर जिसको समझ नहीं आ रहा ना, वो पेज नंबर 315 है ना शायद, वहां पर जाके देखना कि इसको किस तरीके से लिखना है। मैं आपको इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2। बेटा आपको यहाँ लिखना है a के नीचे x माइनस 1, और फिर b के नीचे आपको लिखना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर आपको c के नीचे लाना पड़ेगा x प्लस 2 को।
भैया क्या आप दिखा सकते हैं हमें ये कि कहाँ पर करा हुआ है? मैंने कहा बच्चों मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको ले चलता हूँ उस पेजेस पे। पेज नंबर बताना बच्चों। बच्चों चलो मैं खुद ही जाता हूँ 1 मिनट। थैंक यू बच्चों, पर पीडीएफ में 17 कैसे लिखूंगा मैं, इसीलिए बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने बता दिया, मैंने पूछा तो। बस 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 निकल गया शायद ये। जी आओ स्क्वायर वाला जरा देखते हैं कि स्क्वायर वाला कहाँ पर। आप बताओ ये 5 यहाँ पर लगे हुए हैं, 5 में से अगर आप ये फोर्थ वाले पे हल्का सा ध्यान दे पा रहे हो, फोर्थ वाले पे, सिर्फ फोर्थ वाले पे, तो देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर है। किस तरीके से लिखा है? a के नीचे एक बार x माइनस ए ले लो, b के नीचे सेम जो स्क्वायर वाला है वो ले लो। भैया दिक्कत पता है क्या है, कभी भी 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है। तो बस ये आपको लेने का एक फॉर्मेट बता रखा है, आपको नहीं सोचना कि क्यों करना है, क्योंकि इससे पीछे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि भैया लॉजिक क्या है। आप इसको सिंपल करना सीखो कि पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है। और तीसरा ये नीचे वाला जो अलग से दे रखा था वो सेम है। अगर आप अपना क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ आएगा। भैया ये x माइनस ए था तो आपने x माइनस ए को लिखा, फिर आपने x माइनस ए का स्क्वायर लिखा, और ये फिर x माइनस बी था। भैया इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ना स्मार्ट वो करना, इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना कि आपको एलसीएम दिखाना नहीं है एग्जामिनर को। सीधा यहाँ क्या लिखो x, और यहाँ पर आपको a के नीचे बताओ क्या लिखना चाहिए। बताओ a के नीचे आप क्या लिखोगे? a के साथ क्या लिखोगे? तो a के साथ लिखोगे x माइनस वन, और आप लिखोगे x प्लस टू। भैया आपने x माइनस वन क्यों लिखा? बच्चों यहाँ पर बात समझो कि ये क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा नीचे? एलसीएम ये आएगा पूरा का पूरा जो ये पोर्शन है। तो स्क्वायर से एक तो कट जाएगा ना, तो इसीलिए सिर्फ एक ही बार आएगा, और x प्लस टू तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। b के संग क्या आएगा? ध्यान से सोचना, b के संग क्या आएगा? x माइनस टू, टू x माइनस टू ही तो आएगा। आप सोचो, सोचो भैया b के नीचे क्या है? x माइनस वन का होल स्क्वायर है। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये पूरा आएगा, तो x माइनस वन के होल स्क्वायर से तो x माइनस वन का होल स्क्वायर कट जाएगा ना, तो x प्लस टू, x माइनस टू ही आएगा। c के संग क्या आएगा बताओगे जरा मुझे? तो c के संग आएगा एक तो भैया x माइनस वन का होल स्क्वायर। भैया क्यों? क्योंकि x प्लस टू, x माइनस टू कट जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर पूरा पूरा जाएगा। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर ध्यान से, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना सबको, कोई रुका तो नहीं है ना? अब अगर एक बात समझो तो सीधा पुट करना शुरू करो। x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो बेटा ये 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, और दूसरा ये 0 बन जाएगा। b की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरे केस में आपको क्या करना चाहिए? x की वैल्यू 2 पुट करो। यहाँ से आपने पुट करा तो किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? b की। ये दिख रहा है ना आपको साइड में जो स्क्रीन में मैं लिख रहा हूँ? दिख रहा है ना यहाँ पर? अच्छा ठीक है। x की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो ये कितना आ गई? किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू में 2 पुट करने के लिए कह रहा हूँ, बताओ क्यों कह रहा हूँ? उससे पता है किसकी वैल्यू आ जाएगी अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो? c की। अब भैया a b और c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। आप 0 भी डाल दोगे ना x की वैल्यू तो भी आपकी a की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। आप इस तरीके से इस पूरे काम को करोगे। डन है आपका ये पूरा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा करा अभी हमने? 8th आपके संग डिस्कस करा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9th को ना आप प्लीज यहीं से नोट कर लेना। मैं इसको हटा दूं क्या, इस पूरे वाले को? ठीक है, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 9th को ना आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। 9th में से दिया था या नहीं दिया था मैंने? नालायक को मैं लिख के रखूंगा, तुम लोग हर चीज में नो नो बोल दे तो मैं चेक नहीं करता। ओके काम सुनो, यहाँ से आप क्या कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? यस, आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो इन दो से, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, मुझे इंट्यूशन ऐसी क्यों आ रही कि मैंने कराया था? हाँ सर आप पागल हो, आपको याद नहीं रहता, हमने बोल दिया ना कि नहीं कराया तो नहीं कराया। ओके, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया बेटा? माइनस वन कॉमन लिया तो क्या बन गया? एक्स माइनस वन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 3x प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन, और क्या अंदर कॉमन ले लिया होगा आपने? एक्स माइनस वन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको क्या बना सकते हो जरा मुझे बताना। अच्छा एक्स माइनस वन ही आ रहा है ना दोनों में? हाँ, क्या कर सकते हो आप इसको, क्या बना सकते हो आप इसको? मतलब आप इसको चाहो तो यहां पर भी ले सकते हो, जैसे कि आप इसको क्या बना सकते हो, ए के नीचे तो आप क्या ले लोगे बेटा? एक्स माइनस वन, और दूसरा क्या ले लोगे? बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस वन। भैया चलें एक बार देख के आए कि ऐसा है या नहीं है। मुझे आप बता देना बस इतना कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। तो बच्चों मैं कहूंगा इसमें प्रॉपर्टी लग रही है फिफ्थ वाली। देखो एक्स स्क्वायर वाली, बी एक्स प्लस सी। भैया जहां पर बी एक्स नहीं दिख रहा तो समझ जाना जीरो एक्स लिखा हुआ है, खत्म कहानी। एक्स स्क्वायर मेन चीज है, तो वहां पर आपका क्या बन जाएगी? ये वाली प्रॉपर्टी। चलो बैक टू द क्वेश्चन। ओके, ये आप कर लोगे, बट कई बच्चे ना यहाँ पर एक और दिमाग लगाते हैं, मैं उनसे भी सहमत रहता हूँ। अगर इस वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो भैया नीचे क्या लिखा हुआ है आपका? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये पूरा ऐसा लिखा हुआ है। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 3x प्लस फाइव। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको x माइनस वन और x प्लस वन लिख सकते हो, पक्की बात है। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? x माइनस वन लिखा हुआ है ना? अच्छा इसको ना पूरा यहीं से उतारना, मैं इसके बाद फिर ऊपर जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा भैया पता है? इससे एक फायदा होगा, मैं बताता हूँ। क्या बन जाएगा नीचे? x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन। भैया क्या फायदा हुआ इससे?
बच्चों देखो, एक कहानी तो ये है कि आप यहीं पर रुक जाओ, एक सॉल्यूशन और लिखकर आप इसको लिखना। अब इसको समझो ना, अब आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लिखोगे, ए के नीचे क्या लिखोगे, x-1, फिर बी के नीचे क्या लिखोगे बच्चों, x-1 का होल स्क्वायर, सी के नीचे क्या लिखोगे, x+1। बच्चे ना यहाँ डर जाते हैं, मैं मतलब बेसिकली क्या बोलूं, डरना तो वहां भी नहीं चाहिए, पर bx प्लस सी में बच्चे डर जाते हैं कि भैया वैल्यू नहीं निकली। तो बट मैंने आपको बताया हुआ यार, वैल्यू निकल जाती है। x की वैल्यू एक बार 0 जरूर पुट कर देना, आपका b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, आपका काम बन जाएगा। डन है, ये हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से। कमॉन, इसको जल्दी से आप रफली कहीं भी कॉपी करके रख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज इसको खत्म करते हैं और 2 एक्सरसाइज और मैं आपको होमवर्क दूंगा आज पूरी की पूरी, मतलब जो कि बहुत ईजी है, डरना मत उससे। कमॉन, नोट करो इसको जल्दी से, दोनों इसकी कॉपी करना है यहाँ से और लिखकर, जो आपका मन करे एग्जाम में आप वो लगा लेना दिमाग यार। डन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर जो अब आपको चेक करना चाहिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आपको जो चेक करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 10 हमने डिस्कस कर लिया था क्लास के अंदर, भैया x² - 1 है। आपका मन करता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपका मन करता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, बताओ जरा मुझे। भैया एक अगर आपका मन करता है तो आप एक तो इसको लिख सकते हो a/2x + 3, आप ऐसा लिख लो। और दूसरे में आप क्या लिख लेना, bx + c x² - 1। भैया हमको इससे डर लगता है तो कोई बात नहीं, x-1 और x+1 हो जाएगा यहाँ पर। तो a के नीचे एक बार तो हो सकता है x-1, b के नीचे क्या हो जाएगा बेटा, x+1, c के नीचे क्या हो जाएगा बेटा आपका 2x + 3। बच्चे मेरे से कंफ्यूजन पूछते हैं कि भैया इसको कैसे जीरो करोगे, जरा बताना। बताओ, आप बताओ मुझे कैसे जीरो करोगे। -3/2 लिख देना x की वैल्यू, मतलब अगर आपको इस पोर्शन को जीरो करना है। अच्छा सुनो यार, आपको अगर ऐसा लगता है कि भैया आप किसी चीज को जीरो नहीं कर पा रहे, तो 2x + 3 को जीरो पुट कर लेना बच्चों। x की वैल्यू निकालोगे तो -3/2 आएगी, आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों की तरह। बट आप नहीं, मैं अब इस समय मजाक नहीं उड़ा रहा आप लोगों का कि आप बच्चों की तरह करो। मतलब बच्चे पूछते हैं ना कि रैंडमली दिमाग कैसे लगाएंगे लगाएंगे, आप तो चलो पढ़ा रहे हो तो आपने आपको पता होगा, तो हम कैसे लगाएंगे नालायक को। मैं भी तो यही कर रहा हूँ माइंड के अंदर कि 2x + 3 की वैल्यू जीरो करनी है ना, तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू जैसे पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट इसमें इजिली हो जाएगा, और नहीं भी होता तो भैया किसी दो की वैल्यू निकल जाए ना, तो तीसरे की वैल्यू जीरो करने की जरूरत नहीं होती है, आपको मैं बता दूं। क्योंकि अगर आप एक बात समझोगे कि x+1 इसके संग भी तो जाएगा, a के संग, x-1 b के संग जाएगा, तो एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर लेना और एक बार -1 पुट कर लेना, आपके दो वैल्यूज निकल जाएगी, a और b की, c अपने आप ही निकाल लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म कर रहा हूं मैं इसको। 11th करवाया था मैंने कल, तो बोला था शायद, क्या बोला था मैंने इसे, x² - 2² लिखने के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, x-2 और x+2। भैया क्वेश्चन नंबर 12 ना मैं कराने वाला था, बट मैं अब आप पे होमवर्क डाल रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 12 को होमवर्क डाल रहा हूँ, प्लीज इसमें बस एक हिंट के तौर पे ये लिख लो, फर्स्ट डिवाइड देन सॉल्व, ठीक है। एंड रेफर क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यार टाइम लगाया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को रेफर कर लेना, इसके संग संग आपका काम हो जाएगा। यार अब ना बहुत मजाक सा हो चुका है, तगड़े क्वेश्चन करें अब, जो हिलाएंगे आपका दिमाग और कॉन्सेप्ट दोनों। तो मन इसका लिख लो हिंट, हटाओ, फिर एक तगड़ा क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, जिससे सच में तुम कहोगे कि वाह क्या बात, ना समझ नहीं आएगा तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन है वो। तो अब ये चैलेंज है मेरा कि तुम अगर एक बार में समझते हो तो ठीक है, तुम इंटेलिजेंट हो, अदरवाइज तुम सुपर इंटेलिजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेवकूफ तो होता ही नहीं है कोई। डन हो गया। अच्छा लगता है ना ऐसा सुन के कि हम तो बेवकूफ हो ही नहीं सकते, ऐसा है नहीं, पर किताबी दुनिया की बातें। क्वेश्चन नंबर 18, मार्क इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटीएफ। अच्छा क्वेश्चन है भैया, पेपर में आएगा ऐसा कुछ कह रहे हो, मैंने कहा मैंने ये तो नहीं बोला कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है भैया, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बस इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन अच्छा है, आपने कभी करा नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, नहीं कभी देखा होगा। इस क्वेश्चन में हम एक चीज करेंगे भैया, अभी तक आपने इंटीग्रल्स में लेट करा कहीं भी, भैया लेट, भैया हाँ लेट गो करा हमने, पूरे चैप्टर को हमने लेट गो कर दिया कि हाँ कोई बात नहीं लेट गो, ठीक है। हाँ जी करा होगा ना, ये तो लेट गो तो बहुत बार करा होगा, बट अब मैं कह रहा हूँ अब आपको लेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार कॉपी करते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। x² + 1, फिर बताओ मुझे पूरा क्वेश्चन याद है, बोलो आपको याद हो क्या, 2 3 4 5, क्या है, x² + 1 है या नहीं, यही क्वेश्चन, x² + 2 x² + 3, नालायक मुझे देख रहे हैं कि स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो नहीं दोबारा, x² + 4। डन।
क्वेश्चन नंबर 18। चलो अब भैया फोकस कहाँ रखना है ये भी बता दो, स्क्रीन की तरफ, ठीक है। अपनी कॉपी छोड़ दो, और बुक में भी सच में यही क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्या होगा, किसी की क्वालिटी अलग होगी, किसी का ज्यादा गोरा पन्ना होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा, जिसका थोड़ा सा काला पन्ना होगा जिसने पढ़ा होगा। भैया अब आपको यहाँ क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट एक्स स्क्वायर एज अ वाई। भैया एक डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर, अगर आप किसी बुक्स में या फिर किसी पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन पॉइंट आउट करोगे ना, तो उन्होंने इसको पुट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पुट। भैया अगर पुट लिख रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, और फिर वहां पर इनको क्या करना चाहिए, इसको टू एक्स डी एक्स डी वाई लिखना चाहिए था, पक्की बात है ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने बोला कि हमने लेट ही करा है, और बाद में जैसे हमने पूरा क्वेश्चन करेंगे वैसा करेंगे। बट मेरे को ये टेक्निकली वहां पर ही गलती लगी। हो सकता है उनका मकसद ये हो कि भैया हमने पुट बोला है, सब्स्टिट्यूट नहीं बोला। बट मेरा ये मानना है कि हम हमेशा पुट ही लिखते हुए आए हैं, जितने भी मैंने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने उसमें पुट ही लिखवाया आपको, या सब्स्टिट्यूट लिखवाया मैंने आपको। क्या लिखा आप क्या लिखते हो मुझे ये बताओ, मैंने जो लिखवाया छोड़ो, आप क्या लिखते हो? लेट कौन बोल रहा है? अरे भैया लेट तो कभी नहीं करना है, लेट तो एजम्पशन रूल में करना होता था बस, वो भी मन के अंदर डिजायर में। यहाँ पर आप लेट करोगे, क्या लिखते हैं हमें? चलो अरे पता है ऐसा कहीं तो मैंने पढ़ा था कि दिवाली पे जैसे ज्यादा मिठाई खा लो तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है, पढ़ा था मैंने ऐसा। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो हम चेंज क्या करते हैं भाई साहब, लेट करने पे हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, याद रखना भैया। पुट करने पे तो आपने पुट ही कर दिया ना, और भैया आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का ना क्वेश्चन खोल के कॉन्सेप्ट देख लेना, उसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि दोबारा से फिर पुट भी कर देना उसी में। आप भैया जो पुट पे लिख के लाते हो ना, पूरा क्वेश्चन इंसर्ट करते हो, और अगर टी लिखा होता है तो टी के हिसाब से तो इंटीग्रेशन करते हो नहीं करते हो? नालायक कहाँ पुट करते हो बताना, फिर आंसर में पुट करते हो ना लास्ट में। नालायको सुनो, बट आप एक समझो कि वहां पर पुट यूज होना चाहिए। अगर आप लेट भी करते तो पुट, अगर मैंने भी किसी क्वेश्चन में मान लो लेट यूज कर दिया था, वर्ड या बोल दिया था, लिख दिया था, वहां पुट यूज करना। यहाँ मैं जो लेट कर रहा हूँ ना उसके पीछे एक लॉजिक है, 1 मिनट 2-4 मिनट दोगे तो समझ आ जाएगा कि मैंने कहा ये मुद्दा छेड़ा हुआ था। अब समझना, मैं यहाँ पर पुट नहीं करा, तो मैं यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन बोथ साइड नहीं कर रहा, मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, मीन्स यहाँ डीएक्स ही लिखा रहेगा। और सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या चेंज होता है कि डीएक्स dt में चेंज होता है ना, नहीं कर रहा मैं यहाँ पर चेंज। ओके, अगर ऐसा ही लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, y+1, मतलब वहां पर जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं y लिख रहा हूँ, ठीक है। y+3, y प्लस, मैं यहाँ 3 बोल दिया, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, y+4। चलो मल्टीप्लाई करना अंदर मेरे संग, तो y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, y², 2y, फिर कितना हो जाएगा बच्चों, y, और हाँ भैया कर लो खुद, है ना। वाई को वाई, यार तुम लोगों ने बुला दिया, मैं खुद करूंगा, कोई नहीं बोलेगा, तुम लोग अपने दिमाग में कर लो। y² 2y y+2, बस +2 लिखना था, तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। y² 4y 3y। याद रखना इस क्वेश्चन में कोई भी टेक्निकल क्लैरिकल एरर हुई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि तुम फोकस नहीं कर रहे। तो हो सकता है मैं प्लस की जगह माइनस लिख दूं कहीं, वो तुम बताओगे मुझे, ठीक है। अब ऊपर यहाँ मैं क्या करूंगा सॉल्व करके, y² 4y+2, y² 7y+12। बेटा एक वर्ड सुना होगा आपने, मेडिटेशन। मेडिटेशन में पता है मैंने अक्सर देखा है और सुना भी है और खुद फील भी करा है कि उससे ना दिमाग की जो ऊर्जा होती है, यानी कि जो शक्ति होती है वो चेंज होती है। बेटा थोड़ा सा सच में मेडिटेशन और किया करो, क्योंकि तुम लोग इतने अंधे बन जाते हो, या फिर तुम्हें इतनी नींद आने लगती है दो ही क्वेश्चन में। नालायक को 2y+y 3y होता है। अब भैया इतनी जिल्लत के बाद तो दिमाग बोलता है 3y, अब तुम्हारे मुंह से निकला है कि हाँ 3y बोल दे यार। अच्छा डीएक्स लिख रहा हूं मैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके भैया, अब आप क्या करने वाले हो, भैया पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ नहीं लग सकता, रीजन बीइंग क्योंकि भैया दोनों की पावर क्या है यहाँ पर इक्वल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है, तो आप क्या करते हैं डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, जैसा भी बोला हुआ है डिवाइड करते हैं। चलो याद रखना, फिर गलतियां हो सकती है कुछ। y² 3y+2 किससे डिवाइड करोगे बच्चों, y² 7y+12। सही है, तो मतलब अब तो डर लगने लगा है।
7y। अच्छा मैं सही कर रहा हूँ ना इनके नीचे लिख कर ही? सोच लो। हाँ तो बोल रहे हो। यहाँ आने के कई रास्ते हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं। माइनस माइनस माइनस, सही है बच्चों। ये मैं उन्हीं के नीचे लिख रहा हूँ भैया, एक्स का वाई का कोफिशिएंट वाई के नीचे लिखा है, जहां कोई कोफिशिएंट नहीं है वहां उसको मैंने उसी कांस्टेंट के नीचे लिखा है, वाई स्क्वायर को मैंने वाई स्क्वायर के नीचे लिखा है। क्या हो जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा? -4 है, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस का। अरे बच्चों ये बात बताओ, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 4y, ओहो 4y, पक्की बात है इसको लिख सकता हूँ 4y प्लस 10, भैया कोई दिक्कत की बात है नहीं। भैया अब एक बात बताओ, इसको लिख के कैसे दिखाओगे मुझे? वाई स्क्वायर 7y प्लस 12, यहाँ पर क्या लिखते हैं? वाह वाह, दिमाग इसे कहते हैं। मालिक यहाँ पर क्या लिखूं? माइनस लिख दूं? भैया वैसे तो प्लस होता है, बट आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लिख लेना इसका नोट कहीं भी, ठीक है। ओके भैया ये तो आपने लिख लिया। एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या था मेरा? वाई स्क्वायर 3y प्लस 2, शायद यही था ना नाले को? ठीक है, नीचे क्या था? वाई स्क्वायर 7y प्लस 12, यही वाला लिखा मैंने पूरा का पूरा। अब इस क्वेश्चन को आपने कुछ इस तरीके से लिख लिया है, 1 माइनस 4y प्लस 10 वाई स्क्वायर 7y प्लस 12। एक चीज की गलती लग रही है, dx, और यहाँ पर भी बच्चों dx, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में करा था? तो 1 को भी अलग से सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं dx के संग, और माइनस का साइन और इसको भी dx के संग कर लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं ना कि मैं यहाँ पर i लिखकर इसको 1 लिख लूं बेटा? इसको x लिख लेते हैं डायरेक्टली, वेरी गुड, इसको x लिख लेते हैं। इसको एक बात बताओ, इसको क्या मैं i1 लिख लूं, क्योंकि मैं इसको अलग से देख लेता हूँ। चलो, अब i1 क्या है मेरा? जर्नी पता है ना कहां से कहां आ गए हम लोग? तुम लोग कभी रोड ट्रिप पे खुद मत जाना अकेले। पता है तुम लोग निकले कहीं शिमला के लिए, पहुंच गए पता है कन्याकुमारी, कह रहे हो शिमला आया क्यों नहीं अभी तक? अच्छा i1 है, क्या लगाओगे इसमें, ये बात बताओ? ये ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। बट पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर अमित ने शायद एक चीज बोली कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? फ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, फ्रैक्शन आप कैसे करेंगे? फैक्टराइज कर लेते हैं। ये फैक्टराइज करने के लिए क्या बताया था मैंने? तो इसको फैक्टराइज क्यों करना? ऊपर y+3 और y+4 को मल्टीप्लाई करके ही आया था ना, तो अब आप करके कुछ और निकाल लोगे, थोड़ा तो दिमाग, मतलब क्या है यार, मतलब सच में। तो तुमने वो ऐड देखा है, कौन बेटा बढ़ाए दिमाग की शक्ति? तुम्हारी मम्मी वो ऐड नहीं बना, देखती नहीं है कि क्या कहते हैं, मैं इसीलिए अपनी बेटी को या बेटे को मतलब खुद से आगे रखने के लिए। मम्मी तो करती है, पर तुम लोगों का दिमाग सच में बहुत डंप है, तुम्हें हॉरिस का पूरा डब्बा खाना चाहिए एक दिन में। ओके y+3 और y+4 सच में ये ऊपर से ही आएगा ना? अरे भैया हमने कर लिया तो क्या होगा भैया, 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, क्यों वेस्ट करना चाहते हो? और फिर भी शक रहता है अपने ऊपर, सही तो कराया ना फैक्टराइज, तो अपने को शक नहीं चाहिए, अपने को ऊपर वाले पूरा पूरा कॉपी कर देना है, डन है। ओके भैया अब इसको क्या लिखोगे बात बताओ? a y+3 b, प्लीज ध्यान से सुनना, कैचिंग पॉइंट है यहाँ पर एक, डन। ओके भैया अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें क्या? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? dx dx, डिस्क्लेमर है, जो मेरे संग कॉपी कर रहा है यहां से कॉपी मत करना। कितना बन जाएगा ये? log y+3, ये कितना बन जाएगा बच्चों? log +c, डन है। i2 की वैल्यू आ गई आपकी। अब मुझे एक बात, मेरी शक्ल ऐसी देख रहे हैं कि सस्पेंस खोल दो बस, आपने कुछ सस्पेंस बोल रखा हुआ है वो हमें दिख रहा है। अरे गधो एक बात होता है, इसमें तुम्हें कुछ गलती दिख रही है क्या? y की वैल्यू की? अच्छा नहीं नहीं, ओहो अमित ने सही दिमाग लगाया कि a की वैल्यू, मान लो a की और b की वैल्यू मैंने निकाल ली किसी भी तरीके से, भैया अमित ने लगाया दिमाग, सही है उनका भी, कि a और b की वैल्यू निकाली, अपने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। मैं कह रहा हूँ मान लो a और b की वैल्यू 1 1 आई आ गई, मेरे कहने पे मान लो, मैंने तो उतारने के लिए मना ही करा हुआ। बात बताओ सही कर रहा हूँ क्या फिर भी मैं? चलो एक काम करो ना, चलो चलो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँ, पर मेरा ये राइटिंग पैटर्न है, कभी कभी मुझे हर्ट कर देता है। ठीक है भाई मिट जा, हीट है इनकी तरह। ओके 4y+10 है। अच्छा अकेले में करो ना, इससे काम हम तो एकदम फ्रेश करता है, जब भी रिकॉर्डिंग चल रही है तब तक ये हलवा कर देगा पूरा। 4y+10, ए के संख्या है। अच्छा इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा फिर बच्चों, आप समझ गए होगे कि क्यों हटा रहा हूँ? नहीं भैया बता दिया करो प्लीज, एजम्पशन मत लगाया करो भैया। भैया अभी हम ना पहले वैल्यू निकालते हैं तब रखते हैं वैल्यू, सही है?
मतलब मैंने डायरेक्टली करा y+3 y+4 डिवाइड में आएगा, y+3 y+4 से कट गया होगा और ये पूरा पोर्शन आएगा। भैया बताना a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग? यार अब तो बता दो प्लीज यार। y की वैल्यू पे क्या पुट कर रहे हो? -4। तो अगर -4 पुट करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? -16 प्लस 10, ये 0 हो जाएगा। भैया b की वैल्यू पता है यहाँ पर कितनी आ गई होगी? -1। मैं आपसे कहूँ कि b की वैल्यू 6 आ रही है तो बुरा तो नहीं मानोगे? भैया इधर -6 हो गया और इधर मतलब मैं बॉर्नविटा ही पीता हूँ, तुम भी पिया करो। यहाँ पर -6 और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना पक्का। अच्छा देख लेना, मेरे से कई बार ऐसी गलतियां भी बहुत होती है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि क्लरिकल एरर्स हो जाती है, अपना फोकस होता है पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में। यहाँ 2+3 कई बार मैं 5 लिख रहा होता हूँ। हंस रहे हैं, सही तो लिख रहा होता हूँ, देखो ये तुम्हारा दिमाग में चेक कर रहा था। अमित कह रहे हैं 2+3 5 लिखते हैं, इतनी बड़ी गलती करते हैं। अरे भैया रिएक्शन भी तो कोई चीज होती है। बताओ एक्स की वाई की वैल्यू क्या पुट करें? -3, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा आपका। ओके भैया ये 0 होगा, ये कितना हो जाएगा? -2। भैया क्योंकि 4 इंटू -3 -12, -12 और +10 करोगे तो -2 आएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? अच्छा ये 0 हो गया तो a की वैल्यू निकलेगी। बताओ a के संग क्या आएगा लिखा हुआ? नहीं गलत हो गया, सॉरी। -1 1 आएगा ना सिर्फ। बच्चों बच्चों यहाँ -3 पुट कर रहे हो वैल्यू, -3 और +4 1 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपकी? -2। अब अमित अब फोकस करना हम यहाँ पर सबके सब, ठीक है प्लीज। क्या लिखा हुआ था? 4y + 10, नीचे शायद लिखा हुआ था y+3 y+4। भैया कहाँ से लिख रहे हो? क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन लिख रहा हूँ पूरा का पूरा। अच्छा ये करा आपने, इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ मैं पूरा का पूरा। a की वैल्यू कितनी आई है? -2 dx, नीचे क्या लिखा हुआ था बताना जरा मुझे? y+3। अब मुझे प्लीज गलत मत बोलना, आप सही है यहाँ पर। ये 6 आई है dx, ये किसकी वैल्यू आई है 6 मुझे बताएंगे? ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ अब तो डन है ना, यहाँ तक कहानी सेट है ना मामला। एक बात बताओ, अब यहाँ पर क्या करोगे? माइनस का 2 क्या हो जाएगा? ये log y+3, ठीक है। ये हो जाएगा 6 log y+4। अब इससे आगे तो कर लोगे ना, इसको सिर्फ पुट ही तो करना है वहां पर जहां पर i2 आप मान के आए थे, पक्की बात है, ठीक है ना? अच्छा आप कहना चाहते हो कि y की वैल्यू अब यहाँ पर आप डालोगे, डन, पक्की बात है, बदलोगे तो नहीं ना? आप ये लोग ये कह रहे हो मेरे से कि -2 log, भैया सस्पेंस इतना क्यों क्रिएट कर रखा है? अच्छा, यहीं डाल रहा हूँ, यहीं पर डाल रहा हूँ। y की वैल्यू कहां पर डालेंगे? इस वाले में क्यों? कैसे? आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हाँ। बाबू समझ आया कि शुरू में क्या हुआ था? अगर आपने ऊपर उसको सब्स्टिट्यूट करा होता या फिर पुट करा होता तो बेटा यहाँ पर dy बन जाता dx की जगह। मतलब तुम लोग इतने बड़े गधे हो, वैसे गधे क्यों, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था क्योंकि हो जाता है, कोई बात नहीं, दिक्कत मत लेना, मैं गधा बस ऐसे प्यार से बोल रहा हूँ। यहाँ dx लिख रहे हो और कर इंटीग्रेशन तुम y का रहे हो, तुमने तो पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ऐसी की तैसी मार के रख दी कि भैया आपको विद रिस्पेक्ट टू का फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप समझ रहे हो इस बात को कि आप dx लिखकर, मतलब अगर एक बात बोलो, हमने यार इसमें ना कई बार बात करी हुई है डिफरेंशिएशन में भी कि भैया अगर a के संग यहाँ dA लिख दूं मैं कि भैया dA के रिस्पेक्ट में करो तो ये 1 बन जाएगा, बट अदरवाइज अगर ये कांस्टेंट होता तो क्या बनता है इसका डिफरेंशिएशन? 0 बनता है ना, तो भैया फर्क होता है ना या नहीं होता? अब यहाँ पर आप समझो कि पूरा फंक्शन y में है, आप क्या लिख रहे हो बच्चों? dx। तो जो चीज आपने क्या करी हुई है ऊपर लेट, उसको रिप्लेस करो। अब मैंने लेट लिखा हुआ है वहां पे, ये यार प्लीज देखो, पता क्या, 2-3 स्मोकिंग मैंने सुना है कि ठीक होती है, उससे ज्यादा मत करा करो, पता दिमाग पे चढ़ती है तुम लोगों के। प्लीज कंट्रोल करो, पता है ज्यादा नहीं, क्या होता है उससे फिर पता चलने लगता है, उम्र गिरने लगती है, झुर्रियां आने लगती हैं, प्लीज लंग्स डिजीजेज होता है, ज्यादा मत पीला करो। अब यहाँ पर अगर आप दोबारा ऊपर जाके देखना चाहते हो कि मैंने ये देखो भाई, ये पेन मैंने हाथ में रखा हुआ है, कहाँ गया यार? मैं भी कम करूंगा यार तुम लोगों से, यार कहाँ से शुरू कर रखा है मैंने भी। नहीं नहीं ये वाला है, नीचे वाला है, ये रहा। आओ क्या लिखा होता मैंने? लेट। भैया मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि कई बुक्स में, कई पीडीएफ्स में इसको आंसर पुट में दे रखा है। मुझे जनरली इसका लॉजिक उनका ये लगता है कि वो ये कहेंगे कि मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा, हमने हम सिर्फ पुट कर रहे हैं, बट मेरा मानना है कि लेट लिखो। लेट लिखना ज्यादा इजी है, क्योंकि भैया पुट में क्या हो जाएगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, आपको रिप्लेस करना चाहिए, बट अभी आप अगर लेट लिख दोगे तो आप सेफ हो। भैया आपने पता जनरली किया क्या, मैं आपको अगर सच में बताऊं, अगर आप इस क्वेश्चन को x² = y नहीं भी मानते, पता है मैंने क्यों माना? सिर्फ आसानी से समझ आ जाए। वरना मैंने कई बार इस क्वेश्चन को जब मैं कराता हूँ ना फास्ट ट्रैक वॉर में, या फिर ऐसे जब रिवीजन करा रहा होता हूँ बच्चों की, तो मैंने इसे x² मान के ही कराया। पता उससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है x² मानने पे? बताना क्या हो जाता है ज्यादा से ज्यादा? ऊपर x⁴ आ जाती, ऊपर x⁴ ही तो आ जाती भाई, x² को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x4 आ जाता। ये सिर्फ मैंने अपनी सहूलियत के लिए कराया और ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं वन शॉट में। अगर आप x² मान के भी चलते तो भी आंसर सेम आता, तो इसीलिए कोई लड़ाई बुक से नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि वहां पुट की जगह लेट हो तो ज्यादा क्लियर है आप लोगों के लिए।
दूसरी बात, भैया यहाँ पर dx लिखकर आप कर तो सकते नहीं हो, तो आपको पता है यहाँ पर क्या करना चाहिए था बच्चों? अब आपको जो आप वहाँ पर मज़े लेके आए हो ना, वो क्या करो, यहाँ पर -2 dx के जगह अगर यहाँ y नहीं लिखते तो क्या लिखा रहता? x²। भैया अगर x² से करते तो भी यही आता, बिल्कुल यही आता बच्चों, बिल्कुल यही आता। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 6x² + 4 dx। बच्चों एक बात बताओ मुझे सच में, आपने अगर अभी इसका करा था y की वजह से, तो लॉग में आंसर आ रहा था, अब लॉग में आएगा? लॉग में आएगा अब? किसमें आएगा बताओ? tan में नहीं आएगा आंसर। भैया अगर आप उन 6 फॉर्मूला में जाके चेक करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, -2 dx कैसे लिखोगे बच्चों? x² + √3 का स्क्वायर। मतलब इतने भी बेवकूफ नहीं है मेरे बच्चे, बता तो लेते हैं थोड़ा बहुत। प्राउड फील हो रहा होगा ना अंदर से? मैं बस पंप करने के लिए बोल रहा था। x² + 2²। अब भैया क्या करोगे, उन 6 में से फॉर्मूला चुनोगे, शायद इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a है। अगर मैं फ्लो में गलत नहीं लिख रहा हूँ तो शायद यही है ना? यही है ना? तुम लोगों ने तो याद करे ही नहीं है। अगली क्लास में पूछता हूँ तुम लोगों से। 1/a tan इनवर्स x/a शायद इसका फॉर्मूला। अब आप इसको रिप्लेस करोगे, डन, यही है ना? ठीक है, अब इसको आप इससे रिप्लेस करोगे और इसको, इसकी वैल्यू कहाँ पुट करोगे बच्चों? कहाँ पुट करोगे? यहाँ जहाँ आप मजे लेके आए थे। भैया क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन, कम ऑन। अब एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ से उतारना शुरू करेंगे 18 से, और फिर आप मेरे को बताएंगे, जहां भी डाउट होगा आप पूछ लेंगे, ठीक है? कम ऑन, इसको नोट करो। I1 तक नोट करो इसको, फिर I1 के बाद वहां पर आ जाओ नीचे। चलो, उतार लिया आपने, यहाँ तक कर लिया फिर पूरा कॉपी? इसके बाद कॉपी कर रहे हो तुम लोग अभी तक? हो गया ना पूरा? डन। अच्छा बस इस पॉइंट को अच्छे से, मतलब क्या क्या मेन तो यही है, यही तो आपने गलती करी है। कम ऑन, हो गया ही पूरा क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ देखा था मैंने। ओके कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। अब मैं ना आपको 3 ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 नोट करो, एक ही संग नोट करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 आप इसको मतलब अपनी कॉपी में लिख लो। उसमें से कोई एक क्वेश्चन करेंगे हम, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होंगे और आपको मजा आएगा कि यार ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और मैं चेक कर लेता हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। ये 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे ना, एक अच्छा दिमाग चलाओगे पहले से, मीन्स आप कुछ ना डिवाइड एंड मल्टीप्लाई पहले ही करके रखोगे, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को यही मेरे संग नोट करना चाहते हो तो यही देखो। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 ना आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, 1 में x x4 - 1। कई बच्चे बोलेंगे कि भैया आप इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बट मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि इससे हो क्या जाएगा? अंदर क्या बन जाएगा? x की पावर 5 - x। उससे क्या उखाड़ लोगे आप लोग? एक बात बताओ, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे उससे, आप फंस जाओगे। तो आपको पता है क्या, ये मैंने सारे क्वेश्चन एक संग क्यों लिखवाए, ताकि ना आपको इसमें एक फॉर्मेट याद हो, एक कॉमन फॉर्मेट है। क्या, आप एक बात बताओ कि अगर आप x4 को t मान के चलते हो, या फिर x4 - 1 को भी t मान के चलते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आएगा क्या जरा बताना? 4x³ dx dt, यही आएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर dx तो लिखा हुआ है, तो dx की वैल्यू के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा जरा मुझे बताना? 4x³। बट आप समझो कि फिर से आप अटक ही जाओगे, क्योंकि अगर 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 आप यहाँ से अपने पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे, तो अभी ये उतारना मत। मान लो आप पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे, तो dx की जगह क्या लिख दोगे बेटा? dt डिवाइडेड बाय 4x³, आप ऐसा कुछ लिख दोगे। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे बेटा? x4 की जगह क्या लिख दोगे? t - 1। फिर यहाँ पर x की जगह आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या निकालोगे बताओ ना? x की वैल्यू फिर क्या निकलेगी? t की पावर 1/4 निकलेगी ना। मतलब यहाँ पर समझो कि अगर x4 की पावर t है और x की निकालनी है, तो क्या निकलेगी? t की पावर 1/4। आप तो फिर अटक गए भैया, यहाँ पर x भी आ गया और यहाँ पर t भी आ गया। अटक गए या नहीं अटक गए? तो है क्या, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो इसका सॉल्यूशन है, पहले से मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा इसका। अभी के लिए आप इसको रफ कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अभी। ओके, आपको क्या करना है ना, ये जो ये भी हटाओ पहले तो। अब समझो,
कि यहाँ पर अगर कितना अच्छा होता, कितना अच्छा केस होता अगर यहाँ पर पहले से 4x क्यूब आपको मिल जाता, कहाँ पर, न्यूमरेटर में। तो कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो ज्यादा, आप पहले से ही बना सकते हो। कैसे? डिवाइड एंड बाय 4x क्यूब कर लो। भैया इसके बाद करना है या फिर पहले करना है? देखो मैंने समझाने के लिए तो अभी पहले कर दिया है, बट आपको पहले ये माइंड में कर लेना है या रफली कर लेना है। ये करके आप करोगे क्या, एक बात बताओ, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 4x क्यूब, नीचे हो जाएगा 1/4, ये शायद x की पावर 4 बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा। ओके, एक बात बताओ, ये तो x की पावर 4 -1 ही रहेगा ना, पक्की बात है ये वही रहेगा, यस और नो, यही। अच्छा अब क्या करना है, अब ये वाला अगर अपनाते हो, ये वाला आप पूरा का पूरा करते हो, तो आप किस तरीके से रिप्लेस करोगे जरा ध्यान से देखना। तो भैया ऊपर तो आपको क्या दिख रहा होगा 4x क्यूब, तो उसको क्या लिख लोगे आप बताना मुझे, dt, वेरी गुड। यहाँ पर 1/4 तो बेटा 1/4 ही रहेगा। एक बात बताओ, x4 को आपने क्या लिखा है यहाँ पर, t, वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा आपने, t-1। भैया अब तो सॉल्व हो जाएगा ना पार्शियल फ्रैक्शन से, कैसे करोगे सॉल्व, a अपॉन में t प्लस d अपॉन में t-1। भैया इसको तो मैं चाहूंगा कि आप रफली उतार के रख लो। एक क्वेश्चन में और कराता हूं जो पूरा फेयर तरीके से मैं कराऊंगा, ताकि आप उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग आप उसमें ले सको। कम ऑन, इसको उतार लो आप पहले यहीं से। चलो हो गया होगा कॉपी, आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। आओ मालिक मालिक मालिक, क्वेश्चन चेक करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो आप। 15 भी इसी बिरादरी का तो नहीं है, नहीं 15 इस बिरादरी का नहीं है। 15 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 15 मैंने टिक कब कराया ये बताना अभी, मतलब इसी में लिखवाया क्या मैंने इस क्वेश्चन को? चलो ठीक है अभी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स, मतलब मैं लिखने आ गया था यहाँ, आप लोग सोच रहे हो कि आगे क्या हुआ, एक्स एन -1 है +1 है, +1, डन है। अब आपको इस केस में क्या करना है कि अगर आप पहले ही देखो कि अगर आपने एक्स एन को क्या पुट कर लिया टी, तो भैया एक्स एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन -1 डी एक्स डी टी, बट ये तो कहीं है नहीं। अब आप क्या लिख लोगे भैया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई करोगे किस चीज से, मतलब आप पूरा लिखना ना लायक, मतलब मल्टीप्लाई बाय दिस, किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन एक्स एन -1 से, तो क्या बन जाएगा आपका सोल्यूशन, ऊपर क्या आ जाएगा, एन एक्स एन -1, नीचे क्या आ जाएगा बताना, 1 अपॉन एन को यहीं छोड़ देते हैं, एक्स एन -1 एक्स एक्स एन +1। जरा ये मुझे बात बताओ, 1 अपॉन एन को तो यहीं पड़े रहने दो, dx तो होगा ही ना, ऊपर वाले को मत छेड़ना बिल्कुल भी। ये मिलकर क्या बन जाएंगे, तुम्हारी खामोशी और ये लैग मुझे लेट हो गया किसी दिन, एक्स एन नहीं बनेगा, नाले को बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो एक्स की पावर एन ही तो बनेगा। क्यों इतना कंफ्यूज रहते हो तुम लोग, फ्री रहा करो एकदम, कि बोलने से पहले डरा मत करो। ठीक है, अच्छा अब देखें, अगर आप इसको लगाओगे, तो इसके हिसाब से ऊपर वाला तो पूरा किसके इक्वल आ गया बेटा, dt, ये 1 अपॉन एन आ गया, और नीचे क्या आ गया आपका बेटा, t और t+1। अब आप इसका हिसाब से सॉल्व कर लोगे। अच्छा इसमें वो वाला दिमाग मत लगा लेना कि आपने कोई लेट करा है, आपने पुट करा है, आपने पुट करा है, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। तो मैं देख लूं मैंने क्या लिखता हूं, अच्छा मैं लिखता ही नहीं हूं इसीलिए, आप यहाँ पर पुट लिखा करो इसमें, सब्स्टिट्यूशन में या तो आप पुट लिखा करो या सब्स्टिट्यूट लिखा करो, उसमें लेट सही है। आप ना देखो इतनी इंग्लिश आप भी जानते हो, लेट का मतलब होता है मानना, पुट का मतलब होता है कि आप पुट कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो उसको, ठीक है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया है आपका, और कौन सा करवा दिया मैंने, 18 करवा दिया है आपको, 19 करवा दिया है मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 21 भी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, कुछ नहीं है, हिंट जो दे रखी है ना आपको वही कॉपी करनी है, आपको एक्स की पावर टी मान लेनी है, मतलब एक्स को आपको क्या पुट करना है, टी पुट करना है। वो क्या जाएगा, एक्सपोनेंशियल का तो क्या होता है बच्चों बताना, एक्सपोनेंशियल होता है, कितना हो जाएगा ये, dx dt। बट एक बात बताओ कि क्या ऊपर एक्सपोनेंशियल दिख रहा है आपको, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में ऊपर एक्सपोनेंशियल है, तो आपको क्या करना चाहिए था, एक्सपोनेंशियल से डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले ही करके रखना चाहिए था, तो उससे कुछ ऐसा दिखता आपका क्वेश्चन, राइट, ऐसा ही दिखता ना। तो ऊपर वाले को तो अब आप बताओ क्या लिख लोगे पूरा का पूरा, dt, चलो एक मिनट में पेन चेंज कर, ऊपर वाले को तो क्या लिख लेते हैं dt, नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका t और t-1। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करने, तो इसीलिए एक तरीके से ग्रुपिंग रखो इस पूरे क्वेश्चन की। ओके, डन है ना, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना। क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये वैसे इस ग्रुप का नहीं है, ये अलग से लिखवाया हुआ, ये नहीं लिखवाया ना मैंने उस ग्रुप में 19 तो। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, अगर आप एक्स स्क्वायर को बच्चों फोकस करो, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो तो क्या बन जाएगा ये, 2x dx dt, दिख रहा है ये कहीं, ये ऑब्वियसली दिख रहा है ऊपर, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा बेटा dt, और नीचे क्या हो जाएगा जरा बताना,
t+1 और t+2 इस तरीके से सॉल्व कर लो। सॉरी, t+3 याद रखूंगा इस चीज को, t+3 ठीक है। ये ऐसे करोगे या फिर एक और तरीका है, बताऊं दूसरा तरीका? चलो दूसरा तरीका उधर बताता हूँ। भैया क्या वो तरीका कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग नहीं है और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मैं दिखाता हूँ उस तरीके को। ये पूरा क्वेश्चन है x² + 1 और x² + 3 है ना बच्चों, आ जाओ उतार लेना, मैं दिखा दूंगा अभी, इधर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2x x² + 1 और x²+3। बच्चों अगर आप इस पर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। आप इसमें रखोगे ax + t डिवाइडेड बाय x² + 1। बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर 5 लग रही है, शायद 5 ही है ना ये? 5 वाली, हाँ 5 है ये वाली। और दूसरा आप क्या रखोगे यहाँ पर? cx + d x² + 3। बेटा दोनों तरीके हैं, बट आप इसमें समझना, ध्यान से समझना। ये आपने क्या लिखा यहाँ पर? 2x, अगर एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा? ax + b, और ये क्या हो जाएगा आपका? x² + 3। इधर क्या हो जाएगा आपका? cx + d, और क्या हो जाएगा दूसरा? x² + 1। आपको यहाँ पर ध्यान पता है क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ ना इक्वेशन बनने लगेगी बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन बनने लगेगी और तभी आपका काम चलेगा। सबसे पहले तो आपने इसमें पता है क्या करना? अच्छा ये वाला तरीका समझ आया कि मैं ये कौन से तरीके से कर रहा हूँ? सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली। जिसको वो तरीका पसंद आए वो वहीं पर रहना। अब यहाँ पर क्या है? कैसे निकालोगे वैल्यू? मुझे कोई दिमाग दे सकता है? कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले x की वैल्यू पुट करो 0। कितनी? 0। उससे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ 2 बना और यहाँ पर बन गया होगा 3b। अगर आप ध्यान से देखो तो। यह कैसे बना? नाले को ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 + 3। सॉरी, ये मैं याद रखूंगा, पर ये सही है एकदम। ये सही है कि मेरे को भाई श्वेता ने सही करवाया है ये वाला। तो ये 0 हो जाएगा, पक्की बात है। ये वाला भी पर तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 + b, और ये भी 0 हो जाएगा, तो 3, तो यानी कि यहाँ 3b तो बचेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 3b बचेगा। आप एक बार चेक करो, आप 3b ही आएगा यहाँ पर। दूसरा अगर आप देखो तो ये cx भी 0 हो जाएगा। 0 + 1 कितना होता है बेटा? 0 1। हे भगवान, ये थोड़ी देर बाद यार आपको समझ, 0 + 1 1, और 1 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? d। भैया 3b + d, एक इक्वेशन बन गई ना। दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू आप क्या डालोगे बताओ? ऐसे अच्छा एक मिनट, पता है एक और चीज ना इसमें हमने गलत करी है। पता है क्या? कि दूसरी इक्वेशन में b और d नहीं निकाल पाए तो गलती हो जाएगी। एक मिनट मुझे चेक करने दो, चेक करने दो। इसमें लगाना पड़ेगा कोएफिशिएंट वाला, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला, क्योंकि इसका ना डायरेक्टली आ पाना बहुत मुश्किल है। इसमें ना इसी वाले तरीके से अगर आप निकालोगे तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये वाला तरीका गलत है भैया इसमें, मैं आपको बताऊं तो। इससे नहीं निकल पाएगा क्योंकि आगे जाके आप इसमें अटक जाओगे। आपको इस वाले में ना कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला लगाना पड़ेगा। मींस आपको ना कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा कि ए का क्या है। वो मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मान लो ये 2x है, आपको इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे तो कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना? ax³ फिर आगे क्या बनेगा आपका? 3ax, फिर क्या बनेगा? dx², फिर इधर क्या बनेगा बेटा आपका? 3b। ये इधर बन गया आपका। इधर क्या बनेगा? cx³, फिर क्या बनेगा आपका? cx, फिर क्या बनेगा आपका? dx² + d। भैया आप किससे कंपेयर करेंगे? अब सिंपल कुछ भी नहीं बचेगा ना, तो आप आपस में ही कंपेयर करते चले जाओगे। मीन्स पहले अब ए वाली चीज तो सारी साथ में लाओ। ए वाली चीज जितनी भी है वो सारी साथ लो, बी वाली चीज जितनी भी है वो सारी साथ में लो, मतलब कॉमन ले लेके आप काम चलाओगे इसमें। जैसे कि अब मान लो इन दोनों में अगर एक है तो ए को कॉमन लोगे आप इन दो से। इन दो में आप किसको कॉमन लोगे? बी को। इन दो में किसको कॉमन लोगे? सी को। इन दो में किसको कॉमन लोगे? डी को। भैया आपको ना कोएफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। पता है फ्रैंकली मैं क्या बोलूं, आपको ना ये मेथड नहीं लगाना चाहिए। आपको ये मेथड सच में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा है। अगर आप इस वाले मेथड को एक बार अगर फोकस में देखोगे, एक मिनट, इस वाले को एक बार देखोगे तो इसमें कितना टाइम लगने वाला है यार। a/t-1 अगर आप ऐसे करोगे t+3, और b के संग क्या आ जाएगा आपका? t+1। अब यार इसकी वैल्यू निकालना कंपेयर टू उससे ना काफी इजी है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट पूरा लगा भी लोगे ना तो भी आपका नहीं निकलेगा। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने शायद बताया भी नहीं है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट आपको पूरा प्रॉपर्ली नहीं बताया ना मैंने आपको। आप उस वाले मेथड को पूरा ही गोली मारो, आप इससे ही करना है। क्योंकि मैं कल भी कह रहा था ना आपसे कि एक क्वेश्चन शायद ऐसा हो सकता है जिसमें आपको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना पड़े। वो क्वेश्चन नंबर 19 ही है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 19 को भी आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से मत करना, डायरेक्टली करना। बट किसी को अगर लगता है ना कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट हमें सीखना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के बाद में 10 मिनट की एक वीडियो डाल दूं, इसमें मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट की वीडियो डाल दूंगा। अगर आप लोग कहते हो तो फिर आप देख लेगा, जिस बच्चे को मतलब लगता है कि भाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी हमें आना चाहिए तो वो देख लेना। वरना अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 19 पे हैं,
जरूरत नहीं पड़ी है उसकी, सीधा उससे भी काम चला हुआ है। ठीक है, तो इस वाले को इस मेथड से उतार लो, वो वाला मेथड भी कॉपी मत करो, इस वाले को इस मेथड से पूरा कॉपी कर लो। ओके, कौन सा क्वेश्चन अब पेंडिंग चल रहा है, अब ये बताते चलो मुझे। ये बताओ मुझे बस कि कौन सा क्वेश्चन आपका पेंडिंग चल रहा है। मोस्टली हो गए होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 17 अगर पेंडिंग चल रहा है तो इसकी हिंट पूरी पूरी यहीं पे दे रखी है, आप इसे कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर अच्छा हो जाएगा नहीं वाला, मतलब कॉपी क्या, मतलब sin x को आपको टी पुट करना है। 17 और 20 19 एक जैसा क्वेश्चन है। 17 और 19 अगर आप कवर करोगे तो पूरा एक जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, मींस इसमें भी एक पार्ट रखा था आपने 17 में भी, 19 में भी और 17 में भी आपको एक पार्ट रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की यार बताओ कि किस तरीके से करोगे आप लोग। भाई इसमें पूरा वो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। 15 क्वेश्चन नंबर को मैं पूरा आपको छोड़ रहा हूँ, पर मुझे क्या लगता है ना 15 क्वेश्चन नंबर में आप पक्का अटकोगे, क्योंकि उसमें आपको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से ही निकालना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ठीक है कि मैं एक बार काम करता हूँ, 15-20 मिनट का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। मैं 2-3 क्वेश्चन इसी में से ना, जो मैंने पुट करने वाला सिखाया है कि मतलब एक्स की वैल्यू डालो वो डालो, मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से भी सिखा ही देता हूँ कि क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन बन गई कि हम नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, तो हम उससे काम चला लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं डाल ही देता हूँ 10-15 मिनट की वीडियो, बट वो अलग सेशन में कर लेता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 15 के बगल में रखो टू बी होल्ड, मतलब अभी होल्ड पे डाल दो क्वेश्चन नंबर 15 को, बट इसको कर लेना प्लीज। कौन सा क्वेश्चन करा था अभी हमने जितना हम अटक रहे थे, 19 ना, 19 पर हो जाएगा आपको, जैसे क्योंकि 19 के तो एक तरीके से उससे हो सकता है, तो 17 को होल्ड पर डाल देना। क्वेश्चन नंबर 22 23 इसमें आपका होमवर्क है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। आप अब पता है किस पे आ रहे हैं, 7 पॉइंट सीधा पहुंच जाओ 9 पे। मैंने 3 एक्सरसाइज खत्म करनी है इसमें 7.9 में। ठीक है, पहुंच गए 7.9 में, पहुंचे सबके सब। ये क्वेश्चन अगर 7.9 की देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या चीजें हैं। बस आपको ना सबके इंटीग्रेशन पहले से पता है। भैया क्या आपको इसका नहीं पता, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होता है पहले का। क्या आपको इसका नहीं पता लॉग एक्स होता है। क्या आपको इसका नहीं पता कि 4x क्यूब का क्या लिखना होता है, एक्स की पावर 4 करके फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे। आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं पता एक्सपोनेंशियल का क्या होता है। क्या आपको नहीं पता tan x का क्या होता है। भैया tan x का तो सच में नहीं पता भैया, 10x का नहीं पता, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, दिखाया भी था 7.2 से थोड़ा सा आगे चलकर, 7.1 से थोड़ा सा आगे चलकर log sec x प्लस tan x ऐसे कुछ करके फॉर्मूले थे ना 4-5। भैया देखो होता क्या है, tan स्क्वायर x को तो आप सॉल्व कर लेते हो, बट sec स्क्वायर tan स्क्वायर x को कैसे सॉल्व करते हो, sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करके। भाई tan x का भी तो कोई फॉर्मूला होता होगा, तो वो फॉर्मूला है उसमें, डायरेक्टली फॉर्मूला है इसके, तो ये वहां से चेक होंगे। अब इसमें मैं पहले क्या कर रहा हूँ ना, आपको कुछ क्वेश्चन टिक करा रहा हूँ जो जो आपको करने हैं, क्योंकि अभी आपको एक एक्सरसाइज अगर याद आ रही हो तो बीच में हम छोड़ के आए थे 7.3, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप पहले टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, सेवंथ, पुट करो, इतने क्वेश्चन करो। नाइन्थ, 10th, 11th, 13, 14, ये सब दे दो ना। नहीं नहीं बच्चों, अभी 2-3 क्वेश्चन बच जाएंगे ना, इसलिए नहीं दे रहा मैं। यहां तक हो गए पक्का। इसके बाद जो आपको करने चाहिए, कहां तक आ गए थे हम, 14 तक ना। ये रोते हुए मैं कौन बोल रहा है, यस सर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्यों नहीं होगा, आप लोगों से नहीं होगा, बताओ और किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये मजे ले लेके ना सारे क्वेश्चन टिक मत कराओ। 19 और क्वेश्चन नंबर 21। भैया अभी एक चीज बता रहा हूँ मैं, इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन करवा रहे हो टिक। ओके, ये हो गए। अच्छा 2-3 क्वेश्चन अभी करवा भी देता हूँ क्लास में, रुक जाओ। इसके बाद जो आपको करने चाहिए क्वेश्चन 7.10 पे आओ, 10 पे आओ, 10 पे। उन्हीं निगाहों से मत देखो मुझे, आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मुझे ये तक याद है किसने ये डाउट पूछा था क्लास में, और बोलो। फोर्थ, याद है या नहीं आप लोगों का डाउट था ये, याद है ना। या ठीक है, तो इसको करना है आपको, वेरी गुड। डाउट होना चाहिए तो अब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अभी हिंट दे रहा हूं मैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। अरे भैया सिर्फ ये बोल देता मैं कि एट्थ नहीं है यार, चलो अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया। भैया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए एक हिंट लिख लो अगर आपको लिखनी है तो, कि आप इसमें cos x को क्या मान लेना, t। क्या हिंट दी है, चलो कोई बात नहीं, थैंक्स मेरे को बाद में बोल देना, पहले ये लिखो। dt कितना हो जाएगा ये, dt, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूं, और 2 पॉइंट्स बहुत छोटे पॉइंट्स याद रखना, बस मैं ना एक काम करते हैं,
2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट लगेंगे सिर्फ। 2 मिनट का ब्रेक लो आप लोग भी, मैं भी लेता हूँ, थोड़ी मेरी भी जरा कैपेसिटी मुझे लग रहा है डाउन चली गई है, तो मैं अप करके देता हूँ, फिर हम 10-15 मिनट लगेंगे, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद स्वागत है फिर से आपका। अच्छा सुनो, मैंने यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ाता हूँ आप लोगों को, वो थ्योरम बस आपको ना एक बार सुननी है, समझाऊंगा मैं। यहाँ पर जो ये पूरी थ्योरम 2 लिखी है ना, एक बार एक काम करो, एक बार आप खुद से रीड मार लो, एक बार इसे खुद से देखो, फिर हम इसको पूरा आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप पहले एक बार इसे खुद से रीड मारो कि क्या लिखा हुआ है। करो एक बार इसको, 2 लाइन की है, और ये जूम करो, दिख रही है ना सबको? थ्योरम 2 7.83। कम ऑन। देखो बच्चों, जितने भी आपने अभी तक मेरे संग क्वेश्चन करे ना 7.1 में, 2 में या 3 में करोगे, 4 5 अभी बीच में हम एक और पेंडिंग करके आए हैं 6 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी लेना देना था वो क्वेश्चन मैंने अभी स्किप करा दिया, आपसे टिक करवाए हैं, इसीलिए बस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये जो 1-2 दिन की छुट्टी है शायद आप यूटिलाइज कर लो, शायद, नॉट श्योर, मुझे पता है कि नहीं करने वाले हो, बट कुछ क्वेश्चन कर लेना इसमें से। अगर आप देखोगे तो आपका इंटीग्रल्स का जो मेनली पार्ट है ना, वो सिर्फ दो में डिवाइडेड है। एक तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स और एक है डिफिनाइट इंटीग्रल्स। मतलब क्या होता है इनडेफिनाइट का? मतलब कि भैया उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आगे तक जा सकती है, मींस उसमें आप एक्स की वैल्यू जितनी बड़ी डालोगे शायद आपका आंसर उतना फ्लक्चुएट कर जाए। बट डिफिनाइट इंटीग्रल्स में क्या होगा, आपको ना लिमिट ऑलरेडी पता होगी, आपको लिमिट दे रखी होगी, और लिमिट किस फॉर्म में दे रखी होती है देखो। जैसे कि आप एक बात समझो, मैं आपसे अगर बोलूं कि एक्स का, एक मिनट, मैं आपसे बोलूं एक्स का क्या कहते हैं इंटीग्रेशन बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये किसका पार्ट बनेगा? आपका इनडेफिनेट का। क्यों भैया? अगर एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू में 0 डालो तो योर आंसर विल बी 0, बट अगर एक्स की वैल्यू में 100 चलो मान लो 2 डालो तो आपका आंसर कितना होगा? 2। भैया 4 डिवाइडेड बाय 2 यही होगा। अगर आपकी एक्स की वैल्यू में 8 डाल दो तो कितनी बनेगा जरा बताना? 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा आपका? 37? नहीं नाले को 32, 32 ठीक है, 32 बनेगा। आपको दिख रहा है कि आपका आंसर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, मींस चेंज हो रहा है, पक्की बात है। बट डिफाइनाइट इंटीग्रल में ना आपको एक्स दिखेगा ही नहीं, आपको एक्स दिखेगा ही नहीं, आपको एक फिक्स आंसर बताया जाएगा कि भैया ये आपका आंसर है, आपको इसी पे करना है काम। जैसे कि मान लो सेम क्वेश्चन को मैं बोलता हूं एक्स डीएक्स, भैया दोनों में कोई ज्यादा फर्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट का फर्क है, एक जो मैं समझा रहा हूं अभी और एक और मैं समझाऊंगा। मान लो यहां पर मैंने पहले ही बोल दिया 0 से 1 तक, भैया इसे कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहा जाता है इसे? लोअर लिमिट। और जो ऊपर लिखी हुई है वो अपर लिमिट। मतलब लॉजिक इसमें तो कोई है ही नहीं ना, जो ऊपर लिखा है वो अपर लिमिट, जो नीचे लिखा हुआ है लोअर लिमिट। बेटा लॉजिक एक और है, लॉजिक ऐसा नहीं कि ऊपर का मतलब अपर लिमिट, नीचे का मतलब लोअर लिमिट। इसका मतलब एक और है कि भैया जो नीचे वाली लिमिट है वो कम ही होगी। मीन्स अगर यहाँ 100 लिखा हुआ है तो आपकी अपर लिमिट क्या पता 101 हो, 102 होगी, 200 होगी, ज्यादा ही होगी। यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 1 होगी, यहाँ 1 लिखा है तो वहां 2 लिखी होगी। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल बात है, मतलब इसमें आपको ध्यान कुछ नहीं देना है, बस एक समझ के रखनी है बात। अगर आप इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको लिखोगे क्या? सेम वही करोगे जो आप करते आए हो, एक्स स्क्वायर बाय 2। बस एक काम बढ़ रहेगा आपको, आपको ना यहाँ पर फिर क्या लिखनी है? ऐसे लिमिट लिखनी है अपनी, जो भी आपकी लिमिट है। भैया अब इस लिमिट का करना क्या है? क्या करेंगे या फिर बस कुछ ऐसे ही छोड़ देना है? अब इस लिमिट को आप करोगे क्या? एक मिनट, अब आप करोगे क्या? देखो इसकी वैल्यू पुट करोगे। अब है क्या? मुझे एक और बात बताओ, भैया आप अगर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो आपको क्या मिल जाता था बच्चों? एफ ऑफ एक्स। जो ये थ्योरम अभी आपने पढ़ी है ना, ये जो थ्योरम आपने पढ़ी, थ्योरम 2, अभी हम वहां से भी जाके पढ़ेंगे। वहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भैया अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं ए से बी तक तो आपका फंक्शन बन जाता है ए से बी तक, और आपको पुट कैसे करना है वो भी बताते हैं वो। पहले क्या पुट करना है फंक्शन में बी, और फंक्शन में फिर पुट क्या पुट कर देना आपको ए, और आपका ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। थ्योरम को मैं वहां से भी पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा जरा मुझे बताना। आपको पहले बी डालना पड़ेगा बेटा। बी इज व्हाट? बी इज अवर अपर लिमिट, और ए क्या है हमारा यहाँ पर? लोअर लिमिट। तो अगर आप मान लो अपर लिमिट की वैल्यू डालोगे 1 तो ये कितना बनेगा आपका? 1/2। ये 0 डालोगे तो कितना बनेगा आपका? 0/2। आंसर विल बी 1/2, आपका ये फिक्स आंसर आएगा। भैया हमारा आंसर यहाँ फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। नाले को एक बात बताओ, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो मैंने आपको ना अपना एटीएम दिया, ठीक है, सोचो मत, मानो,
ठीक है, मैंने आपको अपना एटीएम दिया, मैंने आपसे कहा कि भैया आप ना 1000 रुपए तक खर्च कर लेना। कितने रुपए खर्च कर लेना? 1000 रुपए। आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1000 रुपए तक। भैया आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। आप किसके बीच में रहोगे? 0 से 1000 के बीच में रहोगे। बट मान लो मैंने आपको अपना एटीएम दिया और मैंने कहा खर्च कर लो, तो तुम लोग तो सबसे पहले क्या सोचोगे कि भैया सब चीज़ जितना मतलब आप सबसे पहले जाके चेक करोगे कि मतलब अकाउंट की लिमिट क्या है या फिर अकाउंट में अमाउंट कितना है और आप उसको पूरा एग्जॉस्ट करने की कोशिश करोगे। पक्की बात है, सपने मत सजाओ नहीं मिलने वाले, अब यहाँ पर फोकस करो। यहाँ पर जब आपको लिमिट ही दे दी 0 से 1 तो आंसर भी तो इसी के बीच में आएगा ना, पक्की बात है। क्या आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही डालोगे तो आंसर भी इसी के बीच में आएगा। बट अगर मान लो मैंने कोई लिमिट नहीं मारी तो आंसर तो इंडेफिनिट होगा ना, आप कितना खर्चा कर लो आपको खुद नहीं पता। मान लो आपको 50,000 की जरूरत है, आपने 50,000 रुपए खर्च कर लिए। बट अगर मैं लिमिट ही लगा के दूं कि भैया 0 से 1000 के बीच में खर्चा करना तो आप उतना ही करोगे, सिर्फ इस तरीके से मान के चलो। तो इसीलिए इंटीग्रल्स को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक इंडिफिनाइट और एक डिफाइनाइट। डिफाइनाइट में आपको लिमिट हमेशा बता रखी होगी कि भैया आपको ये लिमिट डालनी है। अब थ्योरम जो आपको मैंने दी थी पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ के आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा भैया याद रखनी है ना? याद व्याद कुछ नहीं रखनी, बस पता होनी चाहिए कि हाँ भैया कि कोई थ्योरम है। क्या लिखी हुई है? लेट एफ बी द कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। क्लोज इंटरवल्स क्या है? ए और बी, यानी कि भैया जो क्लोज ब्रैकेट्स हैं वो दे रखे हैं आपको, ए और बी की वैल्यू इसमें आपको डालनी है या इसके बीच की वैल्यू डालनी है? क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? भैया आप ए भी डालोगे और बी भी डालोगे। ए क्या है होगी आपकी हमेशा लोअर लिमिट होगी, बी क्या होगी आपकी अपर लिमिट होगी। भैया फंक्शन क्या है आपको? एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से बीच में अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, वैसे मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स लगा देता हूँ तो वो क्या बन जाता है आपका? फंक्शन बन जाता है। आपको इस तरीके से ए और बी लगा के रखना है और आपको बाद में क्या बोला हुआ है कि एक बार फंक्शन में क्या डालो, आप अपनी अपर लिमिट डालो और माइनस कर दो लोअर लिमिट डालकर, आपका आंसर पूरा का पूरा आना चाहिए। कौन सा होगा ये इंटीग्रल आपका? ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, वैसे आप पता है आप एक और चीज कह सकते हो कि ये चीज हमें शायद सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी कि भैया इंटीग्रल्स दो टाइप के होते हैं। बट आप मेरे को एक बात बताओ, इतनी क्लासेस हो गई हमारी, इतने कॉन्सेप्ट कर लिए हमने, कभी भी आपको लगा कि इसकी जरूरत थी? कभी भी लगा आपको इसकी जरूरत थी? बट अब आपको ना जितना आपने पढ़ा है उसकी जरूरत यहाँ पर लगेगी। अब आपको करना कैसे, मैं एक दो बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आपको। अब आप आओ अपने क्वेश्चन पे। कौन सी एक्सरसाइज है इसके बाद? 7.9 आओ। ये जितने क्वेश्चन मैंने टिक कराए ना प्लीज मुझे सारे चाहिए, मतलब मेरे से मत पूछना एटलीस्ट अनटिल अनलेस वो तुम्हारा डाउट हो। ठीक है, डाउट हो तो फिर भी समझ आता है, बट फिर भी ये नहीं कि बस मेरे भरोसे बैठे रहो कि मैं ही करा के दूंगा, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही, आप लोगों की चलनी चाहिए। अब एक बात सच बताओ, इसका इंटीग्रेशन आप लोग नहीं कर सकते क्या? एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस एक्स। यार चिल्ला चिल्ला के अब तो गला फट गया, अब तो क्या करोगे? अब तो काम चला लो। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज तो पूछनी तुम लोगों ने, भैया प्लस सी लगाना है? ये नालायको, इनडिफिनाइट इंटीग्रल में प्लस सी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। यहाँ पर तो फिक्स करके रखिए ना, तो यहाँ पर सी भी कुछ भी यूज नहीं होता, इस चीज से आपको यहाँ पर रियायत है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसा एक लाइन बनाओगे और क्या लिखोगे? लिमिट -1 से लेकर 1 तक। तो पहले क्या डालोगे लिमिट में आप भैया? 1 डालोगे इस फंक्शन में। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो और फिर क्या डालोगे बच्चों? -1। तो -1 का तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, 1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? -1। अच्छा ये अलग अलग लिख के सॉल्व करना भैया, आपको लिख के कैसे दिखाना है? f1 में से आप क्या माइनस कर रहे हो? f-1, मतलब अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट माइनस कर रहे हो। चलो एक बार जरा इसका देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल का क्या क्या होता है बेटा? तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? e5 माइनस, ठीक है आप पीछे देख लेना, आंसर इसी तरीके से देना है आपको या जिस तरीके से देना आप देख लेना। आप ऐसा भी रहने दे सकते हो सकता है e4 आप कॉमन ले लो वहां पर, जो भी ऐसा दे रखा हो। चलो इसका क्या होगा जरा बताएंगे मुझे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसका क्या होगा। क्या 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 इसमें सब्स्टिट्यूशन? भैया डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x, तो बोल रहा था सब्स्टिट्यूशन। क्या डालोगे आप इसमें? tan इनवर्स 1 और फिर क्या करोगे? tan इनवर्स, भैया हम तो ऐसा छोड़ देंगे, मैं कहा चांटा मारूंगा मैं तुम्हारे नालायक को। अब इनवर्स को याद आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्या करोगे आप इसमें? tan इनवर्स tan, ओहो जीरो की वैल्यू बताओ। ये तो कोई भी बता लेगा भैया, हमें ना tan π/4 की वैल्यू बहुत याद रहती है। जीरो की वैल्यू मैं खुद सोचूंगा, मैं बता रहा हूँ कि π/4 की वैल्यू मैं कभी नहीं सोचता, जीरो की वैल्यू बताओ कहाँ होगी? जीरो पे होती है पक्का? साइन जीरो पे जीरो होता है? साइन जीरो पे जीरो ही होता है ना? हाँ तो फिर ठीक है, जीरो पे ही होगी क्योंकि साइन ऊपर आएगा ना, इस तरीके से दिमाग लगाया मैंने। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? tan, हाँ tan जीरो, तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? π/4 आएगा। π/4 माइनस जीरो, π/4 चेक कर लेना पीछे, शायद आंसर चेंज करके कुछ कर रखा हो, मतलब इतना चेंज ना कर रखा हो कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा एक और बात बताओ, ये तो मैंने छुड़वाए हुए हैं फोर्थ और फिफ्थ, भैया ये कौन से क्वेश्चन है जो आपने अभी तक नहीं करवाए हैं? 7.3, 7.3 ओके। भैया ये कौन सा क्वेश्चन है जो आपने अभी तक नहीं कराया? ये क्वेश्चन है भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, मैंने नहीं कराए तो मैंने अभी छुड़वाए हुए हैं। चलो एक काम करते हैं ना,
थोड़ा सा और नजर मार के आते हैं कहीं हो जाएंगे। अब तो आ रहा है ना कि भैया ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं करा हो। भैया क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि तुमने करा होगा नालायक को कहीं ना कहीं, बताओ कहाँ करा होगा। और आपको क्या लगता है, मान लो 16 में ये लिमिट भी ये लो, मैंने तुम्हारे कहने पे ये लिमिट हटा दी, तुम्हें दिख तो नहीं रही लिमिट? बड़े बेवकूफ हो, दिख नहीं रहा कि मैंने बस घसा हुआ है, मतलब दिख नहीं रही, दिखनी तो चाहिए। ये क्या करो, दिख नहीं रही, दिख रही है? क्या लिखी थी बताओ, बिना कॉपी में देखे, बुक में, नोटबुक में। 115 कितनी लिखी है? 1 और 2 लिखी हुई है शायद, 1 और 2। अरे छोड़ो ना, उस पे क्या लॉजिक है। एक बात बताओ, मैंने आपको मान लो अभी तक कुछ नहीं करा है डिफाइनाइट में, मुझे बताओ नॉर्मली आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? कौन बता सकता है? वो सिर्फ हैंड रेज करना अपने, वो उसी से पूछूंगा मैं, सब मत बताना एक साथ। कह रहे हैं बस कोई नहीं कर रहा, पूछ लो जी। मतलब पहले डिवाइड करोगे? जरूरी नहीं है। वहां तो लग रहा था यार अमित डायरेक्टली, यहाँ जरूरी थोड़ी है, यहाँ कुछ और भी तो लग सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए तो कह रहे हैं कि वो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। चलो मैं एक बात बताता हूँ, शायद आप उससे भी कर लो, पर मुझे लगता है थोड़ा सा लेंथी होगा। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से आप पहले डिवाइड करोगे, उससे भी काम बन जाएगा। बट आप अगर यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपसे बोलूं एन एन डी रूल लगाने के लिए, तो आप क्या, आपका क्या जवाब होगा मेरे लिए? एन एन डी रूल लगेगा यहाँ पर। अब इसको एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा आपको पूरा का पूरा, बट मेरे ख्याल से एन एन डी रूल लगा के ही ये इजिली सॉल्व होगा आपका। चलो आप एक काम करो, आप लोग आओ 7.10 में, छुड़वाया हुआ है ना मैंने 7.10, इसमें टिक करा दिए थे मैंने क्वेश्चन आपको। चलो, पता है इस क्वेश्चन में ना, मतलब इस एक्सरसाइज में एक कैच है। अब मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व करोगे आप लोग फर्स्ट को? भैया आपके मन में आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे हम भैया, लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और मस्त एकदम करके दिखा देंगे। बस यहाँ पर ना एक कैचिंग पॉइंट है, अगर वो एक बार सीख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। सुनो, फ्रस्ट्रेशन होकर पेन मत फेंको इधर से उधर, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करोगे, पक्की बात है। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? 2x dx dt, x dx dt बाई 2, पक्की बात है भैया, यही करोगे। आप इंटीग्रेशन का साइन बनाओगे, यहाँ लिख दोगे dt, यहाँ लिखोगे 1/2, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? t, पक्की बात है। भैया आपने लिमिट नहीं लिखी, लिमिट इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे वो वही चीज बतानी है। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा आपका? log t। भैया 1/2 और log t की वैल्यू डालोगे कुछ अभी? टी की वैल्यू में डालोगे कुछ भी? देखो, अब जिनको पता था उन्होंने तो बता दिया, पर मैं आपको बताता हूँ। अब ना यहाँ पर आप मत डालो भले एक्स की वैल्यू, आपको उससे भी काम चल जाएगा। या तो आप क्या करो कि अब उसकी वैल्यू डालोगे, उससे काम चलाओगे, छोड़ो। यहाँ ना एक नया ट्रेंड बताता हूँ जो पेपर में बहुत फॉलो करता है एग्जामिनर, एग्जामिनर को उसी तरीके से ना इंस्ट्रक्शन में मिलती है आंसर की में कि इस तरीके से चेक करना। बेटा आपको पता है क्या करना चाहिए? डिफाइनाइट इंटीग्रल में एक बात बताओ, अपने आंसर को तो चेंज नहीं कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया है। अब एक बात सोचो, आपने इसको जब लेट कर लिया है, सब्स्टिट्यूट करा है, पुट कर रहे हो, लेट नहीं सब्स्टिट्यूट या पुट कर रहे हो, तो आपकी लिमिट भी चेंज नहीं होगी। अब आप एक बात सोचो, जब आपकी x की वैल्यू 0 थी तो आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या निकलेगी इसी के इसमें। और अगर आपकी एक बार x की लिमिट कितनी दे रखी थी आपको बेटा? 1, कहां से ले रहा हूं मैं? ये 0 और ये 1, तो आपको यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी है। अब मान लो यहाँ पर आपको 0 पुट करोगे x की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा? 1, देख रहे हो ना, पक्की बात है। x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा आपकी? 2। तो भैया जो अब आपकी लिमिट है ना वो कितनी चलेगी? 1 से लेकर 2 तक। यहां पर भी क्या चलेगी? 1 से लेकर 2 तक। अब क्या पुट करोगे बताना? log 2 माइनस log 1, ये आपका कुछ ऐसा आंसर बन जाएगा। जैसे आप log 2 भी लिख सकते हो क्योंकि log 1 नीचे जाके तो 1 में ही रह जाएगा ना। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको सुनना। पता है यहां पर आप कह सकते हो कि आपका काम एक जगह कम हुआ है और एक जगह बढ़ गया। आपको यहां पर अब x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है फाइनल आंसर में, क्योंकि भैया डिफाइनाइट इंटीग्रल है, सबके लिए सेम आएगा। पर दूसरा काम आपका क्या बढ़ गया? आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। बट मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि आप लिमिट चेंज करो, आप यहाँ पर x ही मत पुट करना कभी भी। उससे ना मोस्टली आपके आंसर कुछ भी सही भी आ जाते हैं, बट वहां पर एक लूप होल भी है, और उस लूप होल के लिए छोड़ो उस चीज को। आप लिमिट हमेशा चेंज करोगे कब? जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे। कौन सा मेथड लगाओगे? सब्स्टिट्यूशन। और इस एक्सरसाइज में आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या पता चलेगी? 7.9 और इसमें शायद शायद ना कुछ क्वेश्चन सेम भी है, बट यहाँ पर देखो स्पेशली लिख के दिया है इन्होंने, कौन सा मेथड लगाना है? सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसीलिए मतलब इतना बेवकूफ नहीं है क्वेश्चन। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता तो दिया था, अब तुम बोलोगे कि भैया आपका तो गलत है आंसर, पक्की बात है, वो वाला जो मैंने अभी बताया था ना, ये 5th नालायक को, अभी 5th बताया था ना, sin x को t रखना है, तो अब इसमें क्या?
हाँ सॉरी cos x को, तो अब इसको मान लो cos x को t रख रहे हो, तो अब सबसे पहले आप आगे का काम तो कर लोगे। पहले एक बात बताओ x की वैल्यू कितनी थी पहले? 0, तो बेटा आप t की वैल्यू निकालोगे, इसमें क्या निकलेगी? तो t की वैल्यू बताना क्या निकलेगी? 1। कैसे निकाला? cos 0 पे 1 होता है नालायको, ये आप रिवाइज कर लेना उसको। और दोबारा देखते हैं x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? π/2, तो बेटा यहाँ पर बताओ t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना होता है? 1 0 -1 0, तो 0 होता है, ठीक है। भैया लिमिट चेंज हो गई? लिमिट चेंज हो गई ना, तो भैया अब इस तरीके से आप चेंज करोगे, तो अब इसमें भैया आप पता है कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो कि भैया यहाँ तो लिमिट अब अलग हो गई है, भैया सब्स्टिट्यूशन में चलेगा, वरना आपको मोस्टली केसेस में क्या दिखेगा ना, लो टू हाई दे रखी होगी, लो टू हाई दे रखी होगी, बट यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 0 पे कितनी आ रही है आपकी? 1, और यहाँ पर कितनी आ रही है? π/2 पे 0। सब्स्टिट्यूशन में चलेगा, बट बाकी केसेस में किसी में भी ऐसा मत करना, ठीक है। बाकी देखो मोस्टली केसेस में आपको 0 से 2, 0 से 2, -1 से 1 जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, है नहीं मेरी बात? अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क में दिया है ना शायद आपको? दिया है? इसमें आपने सोचा कि आप क्या करोगे? सोचा आपने इसमें क्या करोगे, जल्दी बताओ। ओके, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को आपने ले तो लिया यार, पर सोचा कि करना कैसे है? क्या करोगे इसमें? क्या लिखोगे? गलत है। कॉस को पुट करोगे? उससे क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन को मैं पहली हिंट तो मैं आपको दूंगा, आप छोड़ देना अगर आपसे नहीं होता है तो। फिर दूसरी हिंट जो मैं दूंगा आपको कि आपको क्या करना है, भैया इसको ना ब्रेक करना है। इसको आप लिखना है, सही था अमित आपका, cos 4, ये फाई लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, आप थीटा भी लिख सकते थे, बट इसमें इन्होंने ये लिखा तो आपको यही लिखना है। इसको फिर यहाँ पर क्या पड़े रहने दोगे आप लोग? इसको cos एक अलग कर लोगे। पता है इसका रीजन क्या है? अगर आप सही से सोचोगे तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताना इसको? अच्छा इसको थीटा बोलता हूँ, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको? पहले ये बात बताओ मुझे, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो? अगर आप इसको cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, तो शायद आप इसको अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है बेटा? sin थीटा। और इधर एक साइड में क्या पड़ा होगा बताना बेटा? cos थीटा। तो बस इसमें sin थीटा को आपको क्या पुट करना है? t, क्या आएगा? cos थीटा आएगा। और आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, बट स्टिल पहला डिस्क्लेमर आपको अच्छा लगा होगा, हिंट ना कि छोड़ देना। तो चलो आज के लिए बस मैं इतना ही रख रहा हूँ। इसको पूरा रिवाइज कर लेना जो भी आपका बचा हुआ है, इसमें टाइम भी लगेगा क्योंकि शायद ये वीडियो भी काफी लंबी बन चुकी होगी अभी तक, बट करा है हमने इसमें, क्वालिटी टाइम कवर करा है इसमें हमने, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके। मतलब अगर आपको इंटीग्रल में एक क्वेश्चन इनडिफिनिट से है ना, तो एक क्वेश्चन डिफिनिट से होगा, और मोस्ट प्रोबेबली या तो वो 7.10 में से होगा या फिर 7.11 में से होगा। भैया 11 भी करवा दिए क्या? 11 नहीं करवाइए, 11 लास्ट एक्सरसाइज है। मैंने आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन टिक करवाए थे अभी तक या नहीं करवाए हैं? नहीं यार, हमने गलती कर दी है फिर, अगर हमने नहीं टिक करे, क्योंकि मेरे को टिक कराने थे, मैंने करवाए नहीं, और वो एक संग आप पे आके फूटेंगे। चलो कोई नहीं, बट मैं आज तो यही करा रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि बहुत टिक तुम ऑलरेडी कर चुके हो। सेशन एंड कर रहा हूँ मैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।